हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर लॉजिक्स। आज हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी का पहला टॉपिक सोलर सिस्टम इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लास्ट में कमेंट कीजिएगा वीडियो देखने के बाद कि आप फर्दर इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते हैं तो कौन से टॉपिक्स पे कौन सी वीडियो कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, ताकि आप ये पूरा डिटेल तरीके से पढ़ाएंगे हम इसमें इस वीडियो में, ताकि आप अपने प्रॉपर नोट्स बना पाओ। तो पीपीटी पूरी उसी तरीके से प्रिपेयर की गई है कि आप अपना नोट्स बना पाओ। एमसीक्यू हम इसके कंप्लीट होने के बाद नोट्स के एमसीक्यू भी करेंगे इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का सोलर सिस्टम है। तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो देखिए, सबसे पहला हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज़ हेक्टेटियस। ये आप लिख लीजिए, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। एंड चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सोलर सिस्टम के। पहले स्लाइड में सबसे पहला कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की पढ़ाई को आप क्या बोलते हैं, दैट इज कॉस्मोलॉजी। देखिए, कॉस्मो का मीनिंग होता है यूनिवर्स, लॉजी यानी स्टडी। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स दैट इज कॉस्मोलॉजी। ओके, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे। गैलेक्सी होती क्या है, गैलेक्सी यूनिवर्स में कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो ये सब के बारे में आपको एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए। कि देखो, ये एग्जाम्स में तो कौन ही पूछता है, बट फॉर द बेस कि देखो, गैलेक्सी मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार को बना के एक गैलेक्सी बनती है। इंग्लिश में आपको डेफिनेशन पूरा लिखवाया है। ए गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स विच ऑल्सो कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ गैस क्लाउड्स। में वो गैस क्लाउड्स माने कि किस चीज़ के होते हैं, मेनली ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट, आइसोलेटेड इन स्पेस फ्रॉम सिमिलर सिस्टम्स। तो बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स को बना के एक गैलेक्सी बनती है, और बहुत सारी बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सी को बना के आपका यूनिवर्स बनता है। तो सबसे पहले यूनिवर्स की थ्योरी किसने दी, उसके बाद हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, यूनिवर्स की सबसे पहली थ्योरी दी गई बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। कब? 1931 में। 1931 में इन्होंने थ्योरी दी। इनकी थ्योरी के हिसाब से कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। और वो किस चीज़ का एक्सप्लोजन हुआ था? एक सिंगल पॉइंट था, बहुत ज़्यादा इन्फेनाइट हॉट और डेंस सिंगल पॉइंट था वो, एकदम उसका एक्सप्लोजन होता है। जैसे ये एक पॉइंट है, वो इसका एक्सप्लोजन होता है तो ये यूनिवर्स एक्सपेंड करना शुरू कर देता है, और अभी तक ये एक्सपेंड ही कर रहा है। ठीक है, इसीलिए जो सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ होती हैं, एक दूसरे सोलर सिस्टम की, एक दूसरी गैलेक्सीज की दूरी वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक्सपेंड करता जा रहा है ना अभी तक। तो दैट इज़ बिग बैंग थ्योरी। इसी तरीके से दो थ्योरीज और दी गई बिग बैंग थ्योरी के बाद, आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। कौन सी? थर्ड स्लाइड में देखो, बिग बैंग थ्योरी जो लेमेत्रे दी। स्टडी स्टेट थ्योरी, स्टडी स्टेट थ्योरी में क्या था भाई? स्टडी स्टेट थ्योरी थी, ये किसके द्वारा दी गई? स्टडी स्टेट थ्योरी थी, ये होल्स के द्वारा दी गई थी। इसको होल स्टेट थ्योरी भी बोलते हैं। और थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉन्डी ने इस पर पूरा रिसर्च किया, इस थ्योरी के एक्सप्लेन करने में। ये थ्योरी सबसे पहले कब दी गई थी? ये थ्योरी सबसे पहले 1948 में। कब दी गई थी? 1948 में, हॉल्स के द्वारा। इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि एक्सपेंडिंग जो यूनिवर्स वो एक्सपेंड होते जा रहा है, वो अभी रुका नहीं है। उसका एक्सपेंशन, एक्सप्लोर तो हो चुका है वो बहुत पहले, लेकिन एक्सपेंशन अब भी हो रहा है। इसीलिए जो डिस्टेंस है गैलेक्सीज के बीच में वो बढ़ती जा रही है एकदम, तो रुकती जा रही है। लेकिन इसके हिसाब से एक चीज़ और इन्होंने बोला था स्टडी स्टेट थ्योरी के हिसाब से, कि जो एवरेज डेंसिटी है, औसतन घनत्व है, वो बिल्कुल कांस्टेंट है इसका, यूनिवर्स का। ठीक है, उसके बाद पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी आती है, डॉक्टर एलन सुंडेंस देते हैं। उसके हिसाब से कि एक दिन यूनिवर्स जैसे एक्सप्लोजन होकर एक्सपेंड हो रहा है, उसी तरीके से एक दिन श्रिंक भी हो जाएगा, एक ख़त्म होने वाला है पूरा का पूरा यूनिवर्स। वो आपका पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी में बताया गया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि स्टार क्या होता है, क्योंकि एक स्टार बहुत सारे स्टार्स को मिलके क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है। तो सोलर सिस्टम के बारे में अगर हम पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम किसने बताया, किस कैसे ये थ्योरी आई, तो सोलर सिस्टम की जो हमारी सबसे पहली थ्योरी सोलर सिस्टम की थी, वो किसने दी थी? सोलर सिस्टम की थ्योरी, दैट इज एक नेबुलर थ्योरी बोलते हैं उसको, नेबुलर थ्योरी। नेबुलर थ्योरी अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, आप देख लीजिएगा। नेबुलर थ्योरी, नेबुला का मतलब होता है क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड में मेनली मॉलिक्यूलर गैस होती है और डस्ट होता है, उनको मिला के एक क्लाउड बनता है। तो ये क्लाउड बहुत ऐसे क्लाउड होता है, ये घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, तो बीच में सन आता है आपका, फिर ये क्लाउड्स घूमते रहते हैं, रोटेशन होता है इसका, फिर रिंग्स बनती है। रिंग्स के बाद में ये देखो, रिंग्स में तो है ये, बीच में आपका सन आ जाता है, बाहर बाहर ये कैरेस्ट्रियल बॉडीज आपके प्लैनेट्स बन जाते हैं। स्टार, इसको सन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका खुद का एनर्जी होता है, खुद का ब्राइटनेस होता है, दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड एज स्टार।
देखिए आप यहाँ पढ़ेंगे, सन हमारे सोलर सिस्टम में एकमात्र सन ही तो है जिसका खुद का एनर्जी है, खुद का टेम्परेचर है, ब्राइटनेस है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्टार। नियरेस्ट स्टार इन अल्फा सेंचुरी प्रोक्सिमा, इसके बाद सन के बाद प्रोक्सिमा ही है हमारी नियरेस्ट स्टार के बाद। स्टार का डेफिनेशन आपको देखिए लिखा है, ऑल दो सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव इट्स ओन एनर्जी टेम्परेचर एंड ब्राइटनेस आर का स्टार्स, जो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन हमारे स्टार, हमारे सोलर सिस्टम के बाद सबसे नज़दीक हमारे कौन सा स्टार है, दैट इज़ सीरियस, इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज़ डॉग स्टार। ये ब्राइटेस्ट स्टार है, रात में दिखता है आपको, दैट इज़ सीरियस। और वैसे अगर आप देखोगे तो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, दैट इज़ रिगेल। ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी, एक जो स्टार होता है उसकी एनर्जी का सोर्स होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ब्राइटनेस और स्टार रिप्रेजेंट इट्स टेम्परेचर, जो ब्राइटनेस होती है एक स्टार की वो रिप्रेजेंट करती है उसका टेम्परेचर की, उसका कितना टेम्परेचर है। लाइफ साइकिल एक स्टार की क्या होते हैं, देखो आप लिखा रखा है, एक प्रोटोस्टार फॉर्म बाई, ठीक है भाई, गैसियस क्लाउड्स विच इज़ कॉल्ड नेबुला। तो नेबुला होता है, उसकी लाइफ साइकिल स्टार कैसी बनती है, देखो एक प्रोटोस्टार फॉर्म बाई गैसियस क्लाउड्स विच इज़ कॉल्ड नेबुला, और नेबुला बनता है, नेबुला के बाद आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हाइड्रोजन ऑफ, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो, बहुत समय के बाद लॉन्ग टाइम हाइड्रोजन ऑफ सेंटर विल बी डिक्रीज, स्टार विल बी एक्सपेंड एंड अपीयर्स एज रेड हॉट कलर विच इज नोन एज रेड जॉइंट। रेड जॉइंट बन जाता है, 35,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी गर्म होकर उबलने लग जाता है भाई, 35,000 डिग्री सेल्सियस, सोचो कितना टेम्परेचर होगा वो। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है सन के अंदर, एंड सन इज ए स्टार, इट हैज़ इट्स ऑन एनर्जी, उसकी खुद की एनर्जी होती है, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए स्टार। सन के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे तो उसके लेयर्स के बारे में, देखो सबसे बाहर की लेयर होती है सन की, दैट इज़ कोरोना, विजिबल होती है, वो देख सकते हैं हम। क्रोमोस्फेयर एक लेयर होती है, थिन लेयर राइट बिलो द कोरोना। फोटोस्फेयर लेयर ऑफ सन वी कैन एक्चुअली सी। फिर इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कोर सबसे अंदर, उसके बाद रेडिएटिव जोन होता है बाहर की तरफ, कन्वेंशनल जोन होता है। दो डेफिनेशंस आपको लिखवा चुके हैं हम। कन्वेंशन जोन में क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इंटीरियर, सबसे बाहर की लेयर होती है सन के इंटीरियर की, ठीक है। उसके बाद कोर, द सेंट्रल रीजन वेयर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू हीलियम रिलीजिंग एनर्जी। कोर में क्या होता है, आपकी जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही होती है, दैट इज कोर, सूरज का सबसे अंदर का हिस्सा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सन के बारे में, हम ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, देखो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है दैट इज़ 15.21 करोड़ किलोमीटर, और उसको बोलते हैं अपहीलियन। 4 जुलाई को हमारी सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होती है सूरज और धरती के बीच में, सबसे ज़्यादा दूरी होती है, दैट इज़ ऑन 4 जुलाई, उसको बोलते क्या है, अपहीलियन। मिनिमम सबसे कम दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है, उसको बोलते हैं पेरीहीलियन, 14.7 करोड़ किलोमीटर्स। सोचो कितना दूरी है, बहुत दूरी है भाई। सनलाइट इंसिडेंट ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की फॉर्म में इंसिडेंट होती है, रे की फॉर्म में नहीं होती है। बहुत बार हम रे कर देते हैं, रे की फॉर्म में नहीं, किसकी फॉर्म में होती है, रेडिएशन की फॉर्म में। टाइम कितना लगता है ये भी बहुत पूछा जाता है, 8 मिनट 8 मिनट 18 सेकेंड अप्रोक्स लगता है सूरज की लाइट को धरती पर आने में। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। सन के बारे में हमने पढ़ लिया, सन क्या है, हमारा स्टार है। उसके बाद हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट्स के बारे में देखो, प्लैनेट्स होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, देखो ऑल दो सेलेस्ट्रियल बॉडीज, देखो भाई, विच रिवॉल्व अराउंड सन एंड डू नॉट हैव इट्स ऑन एनर्जी एंड टेम्परेचर, वो सारी कैलेस्ट्रियल बॉडीज़। कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ क्या होती हैं, कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो मानव निर्मित नहीं होती, इंसान जिनको नहीं बनाता है, जो खुद से बनती हैं, प्रकृति उनको बनाता है, नेचर उनको बनाता है, तो दैट इज़ कैलेस्ट्रियल बॉडीज़। तो अर्थ है, जुपिटर है, मार्स है, वीनस है, ये सब कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं। सन है क्योंकि ये खुद से बनी है, क्लाउड की फॉर्म में थी, देन दे रोटेट्स, रोटेट बहुत टाइम लगा, उसके बाद उन्होंने एक प्लेनेट का फॉर्म लिया। इसी प्रकार आईएयू क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, वाज स्टेब्लिश टू कंडक्ट रिसर्च वर्क रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से रिलेटेड रिसर्च वर्क करने के लिए आईएयू का फॉर्मेशन हुआ। 2006 इन 2006 ए कन्वेंशन ऑफ आईएयू कंडक्टेड इन पराग, हियर डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट्स वर रिवाइज। जो प्लैनेट्स की डेफिनेशन थी उसको रिवाइज किया गया 2006 में। आईएयू की एक बैठक बैठती है कहाँ पे, पराग के अंदर, वहाँ पे ये डिफाइन किया जाता है कि प्लैनेट को एक प्लैनेट मानने के लिए क्या क्या चीज़ें आप कंसीडर करेंगे। तो देखिए प्लूटो को हटाया गया, अब मेजरली 8 प्लैनेट्स ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सन इज अ स्टार, प्लैनेट्स आर 8।
तो ग्रेविटेशन ऑफ प्लैनेट इज हाईली नेसेसरी टू गिव इट राउंड शेप। जो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण बल है, बहुत जरूरी है उसको एक राउंड शेप देने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट प्लूटो वाज रिजेक्टेड। इसी पॉइंट पे, क्योंकि प्लूटो पे ग्रेविटेशन नहीं था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया प्लैनेट्स की लिस्ट से। तो मेजरली अभी कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है हाउ मेनी प्लैनेट्स आर प्रेजेंट एट प्रेजेंट इन आवर सोलर सिस्टम, द नंबर इज 8 है भाई, ठीक है। तो प्लैनेट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरकरी। मरकरी के बारे में क्या है? नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है? दैट इज मरकरी। डो नॉट हैव इट्स सैटेलाइट एंड एटमॉस्फेयर। इस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। जैसे हम अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल से, इसी उस हिसाब से मरकरी के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, कोई पानी वानी जीवन हवा कुछ नहीं हुआ। हियर डेज आर वेरी वार्म एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। दिन बहुत ठंडे होते हैं और रात बहुत ज़्यादा गर्म होती है यहाँ। रोटेशन टाइम इसका 59 डेज़ है, मतलब ये खुद के एक्सेस पे 59 डेज़ में रोटेट करती है। रिवोल्यूशन टाइम, रिवोल्व करेगी सन के अराउंड जो ये रिवोल्व करेगा मरकरी, ये 88 डेज़ में रिवोल्व कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट देखिए ऐसा कुछ दिखता है, वीनस, नोन एज मॉर्निंग स्टार। इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार, सिस्टर ऑफ प्लैनेट अर्थ, ट्विन प्लैनेट भी इसको बोला जाता है। तो ये बहुत फ्रिक्वेंट पूछा जाता है क्वेश्चन कि मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? दैट इज वीनस, सिस्टर ऑफ प्लैनेट अर्थ, दैट इज वीनस। CO2 इस पे कितना है? 95% CO2 पाया जाता है इसमें। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। इट हैज़ नो सैटेलाइट, इसके कोई भी सैटेलाइट नहीं है भाई। रोटेशन टाइम इसका कितना है? खुद के एक्सेस पे 243 डेज में घूमता है ये, जैसे अर्थ 24 आवर्स में घूमता है। और रिवोल्यूशन टाइम इसका 224 से 250 डेज, 224 से 250 दिन इसका रिवोल्यूशन टाइम है सन के अराउंड। रिवॉल्व अराउंड द सन ईस्ट टू वेस्ट, क्लॉकवाइज ये घूमता है सन के अराउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट प्लेनेट हमारा कौन सा आता है जी? अर्थ। अर्थ के बारे में देखो क्या है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विच प्लेनेट इज नोन एज ब्लू प्लेनेट, विच प्लेनेट इज नोन एज ग्रीन प्लेनेट। तो ब्लू प्लेनेट के लिए आप क्या कर देंगे? अर्थ। स्पिन ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट अपनी इमेजिनरी एक्सेस पे स्पिन करता है। टेक 365 days, 5 hours 48 minutes and 4.51 seconds in annual moment around the sun। सन के अराउंड ये चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और इतना सेकंड्स लेता है। इट रिजल्ट्स इन 1 एक्स्ट्रा डे एवरी 4 ईयर। हर 4 साल में यही रिजल्ट देता है। ये जो 5 hours 48 minutes है ना, ये हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा रिजल्ट में देते हैं आपको। फरवरी 28, 29 सुना होगा आपने, तो देखा भी होगा, पता भी होगा उसी हिसाब से। तो रोटेशन इसका 24, खुद के एक्सिस पे कितना? 24 आवर में घूम जाता है अर्थ। अर्थ के बाद है हमारा मार्स। मार्स यानी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ड्यू टू हैविंग FeO कॉल्ड रेड प्लेनेट। FeO होने के, आयरन ऑक्साइड होने के कारण इसको बोला जाता है रेड प्लेनेट। सीजनल चेंज ऑल्सो ओकर्ड ऑन दिस प्लेनेट। इस पे सीजनल चेंजेस भी होते हैं, जैसे हमारे अर्थ पे सीजनल चेंजेस होते हैं, समर, विंटर, रेनी सीजन आता है, उसी हिसाब से यहाँ पे भी सीजनल चेंजेस होते हैं मंगल ग्रह के ऊपर, मार्स के ऊपर। हैज़ 2 सैटेलाइट्स। इसके 2 सैटेलाइट्स हैं, बहुत पूछा जाता है, पोबोस एंड डेमोस, ठीक है। ये दोनों सैटेलाइट्स हैं मार्स के ऊपर। रोटेशन टाइम इसका कितना है? 24 आवर्स। खुद के एक्सेस पे मार्स कितने टाइम में घूम जाता है? 24 आवर्स में खुद के एक्सेस पे ये मार्स रोटेट होता है। और रिवोल्यूशन टाइम सन के अराउंड इसका है 687 डेज, 687 दिन लगाता है ये सूरज का चक्कर लगाने में। मार्स ऑर्बिटल मिशन स्टार्ट कब हुआ था? मार्स ऑर्बिटल मिशन भाई स्टार्ट हुआ था 2013 इंडिया के द्वारा। 2013 में मार्स ऑर्बिटल मिशन को शुरू किया गया था। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है सोलर सिस्टम का? हाईएस्ट माउंटेन जो सबसे ऊंचा, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा, 3 गुना, 3 टाइम्स ऑफ माउंट एवरेस्ट, दैट इज निक्स ओलंपिया। ये कहाँ पे है? ये आपका मार्स के ऊपर ही है। चलिए मार्स के ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट प्लेनेट पे चलते हैं, दैट इज जुपिटर। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, मार्स और जुपिटर के बीच में आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट भी आती है। कौन सी बेल्ट है? एस्ट्रॉयड बेल्ट, जिसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं। वो किसके? मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर के बीच, ठीक है। जुपिटर के बारे में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जुपिटर कुछ ऐसा दिखता है आपका। ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सबसे चमकता हुआ प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का सन के बाद। ड्यू टू हैविंग रेडियो एक्टिव, सन तो स्टार है ना, ये प्लैनेट सबसे चमकता हुआ यही है सोलर सिस्टम का हमारा जुपिटर।
ड्यू टू हैविंग रेडियो एक्टिव एनर्जी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टार लाइक प्लेनेट। इस पर रेडियो एक्टिव एनर्जी है इसलिए इसको स्टार लाइक प्लेनेट, स्टार से भी कंपेयर किया जाता है क्योंकि ये चमकता है, इसके ब्राइटनेस है खुद का रेडियो एक्टिव एनर्जी होने के कारण। अकॉर्डिंग टू AIU के हिसाब से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के हिसाब से 67 पॉसिबली सैटेलाइट्स हैं, 67 सैटेलाइट्स हैं। जैसे अर्थ का एक ही सैटेलाइट है दैट इज़ मून, उस हिसाब से जुपिटर के कितने सैटेलाइट्स हैं 67। लार्जेस्ट पूछा जाता है एग्जाम्स में बहुत, दैट इज़ गायनेमाइड। जुपिटर की जो एक सैटेलाइट है सबसे बड़ी दैट इज़ गायनेमाइड। रोटेशन टाइम इसका 9 आवर है, खुद के एक्सिस पे 9 घंटे में घूम जाता है। रिवोल्यूशन टाइम इसका 11.86 ईयर्स, 11 साल लगते हैं इसको सूरज के बाहर चक्कर लगाने में। तो सोचो कितना जायंट, कितना बड़ा हो गया, और इसका साइकिल कितना बड़ा है सूरज के बाहर, 11 साल लग जाते हैं इसको चक्कर लगाने में। अर्थ का 365 डेज में हो जाता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट लोकेटेड बिटवीन जुपिटर एंड मार्स, ये मैंने आपको बताया, यही पॉइंट सेम। प्लैनेट विद रेड बिग स्पॉट, इस पे देखो ये रेड बिग स्पॉट दिख रहा है, ये वाला, दैट इज पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन बहुत ही कि विच इज़ द प्लैनेट विद अ रेड बिग स्पॉट, तो दैट इज जुपिटर। वो कौन सा प्लैनेट है जिसपे बहुत लाल धब्बा है बड़ा सा, तो उस कौन सा है, जुपिटर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्लाइड नंबर नेक्स्ट। उस पर आता है हमारा प्लैनेट कौन सा, सैटर्न। देखिए ये सैटर्न कितना प्यारा दिख रहा है, ये प्लैनेट आपका कुछ ऐसा दिखता है। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर के बाद, सेकंड लार्जेस्ट हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट है, दैट इज सैटर्न। सैटेलाइट इसकी 62 सैटेलाइट्स हैं, ये छोटे 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 दिख रहे हैं ना, ये सब सैटेलाइट्स हैं इसके रिंग्स में। लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम है दैट इज टाइटन, सराउंडेड बाय 7 रिंग्स मेड बाय सिलिकेट। रोटेशन टाइम 11 आवर्स में रोटेट करता है, बहुत तेज़ रोटेट करता है ये भी जुपिटर की तरह। रिवोल्यूशन टाइम 29 ईयर्स, और रिवोल्यूशन इसका भी 29 ईयर्स का है, बहुत टाइम लेता है ये रिवोल्यूशन में। नेक्स्ट प्लैनेट आपका आता है यूरेनस। यूरेनस क्या है, ड्यू टू हैविंग हाई टिल्ट एंगल कॉल्ड लाइंग प्लैनेट। इसको लाइंग प्लैनेट भी क्या जाता है क्योंकि ये थोड़ा टिल्ट है, ऐसे झुका हुआ है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लाइंग प्लैनेट। कलर्ड विद मीथेन क्लाउड्स, मीथेन क्लाउड से कलर्ड है, सो अपीयर एज ग्रीन कलर, इसलिए ग्रीन कलर का दिखाई देता है। रिवॉल्व अराउंड सन सिमिलर टू द विनस, विनस की तरह रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट 27, लार्जेस्ट टाइटेनिया। रोटेशन इसका 17 आवर्स का है, रिवोल्यूशन टाइम इसका कितना है 84 ईयर्स। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है भाई क्योंकि ये दूर भी तो है सूरज से उतना, तो ये उतना बड़ा दूर में चक्कर, ये सूरज है ये यहाँ है, तो ये इतना बड़ा चक्कर लेके घूमेगा सूरज के बाहर, सन के बाहर, तो दैट इज़ इसको 84 साल लग जाते हैं घूमने में। एक चक्कर यहाँ से शुरू करेगा यहाँ पर वापस आने में, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्लेनेट जो आता है सोलर सिस्टम पर, दैट इज़ नेपच्यून, फारदेस्ट प्लेनेट टू द सन, सबसे दूर है सूरज से, खुद की 14 सैटेलाइट्स हैं इसकी, ठीक है। रोटेशन टाइम 16 आवर्स है, रिवोल्यूशन टाइम 165, सबसे ज़्यादा टाइम इसी को लगता है क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर भी यही है सन से, तो 165 ईयर्स इसको लगते हैं एक चक्कर लगाने में सूरज का। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे कि हमारा सैटेलाइट, हम अर्थ का कौन है, मून। मून के बारे में अगर आप डिटेल स्टडी पढ़ोगे, मून कैसा ऐसा दिखता है। सैटेलाइट ऑफ अर्थ इसको कहा जाता है। मून लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ सन, मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती, और रिफ्लेक्टेड लाइट होती है सन की। डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, देखो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं अपीगी, मिनिमम डिस्टेंस उसको बोलते हैं परिगी। बहुत क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए आप। रोटेशन टाइम और रिवोल्यूशन टाइम मून का बिल्कुल सेम होता है, ये खुद के एक्सेस पे भी उतना ही टाइम में घूमता है जितना ये सन के अराउंड घूम के एक चक्कर लगा देता है, दैट इज़ 27 डेज 7 आवर 43 मिनट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके मून के बारे में। उसके बाद देखिए, वी कैन सी ओनली वन पार्ट ऑफ द मून, मून का सिर्फ हम एक हिस्सा देख पाते हैं। टाइम टेकन बाय मून लाइट रीच टू अर्थ 1.3 सेकेंड्स, 1.3 सेकेंड लगते हैं मून की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में, जो कि मून की खुद की लाइट नहीं होती, वो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, किसकी, सूरज की लाइट होती है, सन की लाइट होती है। फिर इक्लिप्स बनती हैं, एक लूनर इक्लिप्स बनता है, एक सोलर इक्लिप्स बनता है। लूनर इक्लिप्स कब बनता है, जब सन और मून के बीच में अर्थ होता है, और सोलर इक्लिप्स कब बनता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून होता है। तो फुल मून तब होता है जब सन, अर्थ है वो सन और मून के बीच हो, और न्यू मून तब होता है जब जो अर्थ है, मून है सन और अर्थ के बीच होता हो, तब न्यू मून बनता है। न्यू मून 7.8 मिनट्स का बनता है, और फुल मून आपका 90 मिनट्स तक बनता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे लास्ट में देखो मेट्रोइड्स क्या होते हैं, मेट्रोइड्स कॉमेट्स क्या होते हैं, तो उनका डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे। मेट्रोइड्स पार्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स स्टे अवे फ्रॉम अर्थ, धरती से दूर रहते हैं। मेटेरॉइड्स, व्हेन मेटेरॉइड्स एंटर इनटू अर्थ ग्रेविटी
एरिया स्टार्टेड ग्लोइंग एंड कॉल शूटिंग स्टार्स भी बोला जाता है। वो अर्थ की जब ग्रेविटी में आते हैं तो वो जलने लग जाते हैं, आग लग जाती है उनमें, तो इसलिए उनको शूटिंग स्टार्स भी बोला जाता है। इफ़ दे डू नॉट बर्न कम्प्लीटली, अगर वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो एंड फॉल डाउन टू द अर्थ देन कॉल्ड मेटेरॉइड्स, अगर वो अर्थ के ऊपर गिर जाएं तो उनको मेटेरॉइड्स बोला जाता है। ठीक है भाई, जो ये मेटेरॉइड्स हैं, ये अगर ये अर्थ की ग्रेविटी में आते हैं और अर्थ की सरफेस पे गिर जाते हैं तभी उसको मेटेरॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, कॉमेट्स क्या होते हैं? फॉर्म बाय गैस, डस्ट एंड आइस व्हेन दे एंटर इन ग्रेविटेशन एरिया ऑफ सन। कॉमेट्स गैस और डस्ट आइस से बने होते हैं जो ग्रेविटेशन, सन की ग्रेविटेशन में आते हैं विद ग्रेट वेलोसिटी एंड स्टार्टेड ग्लोइंग विद गैसियस स्टेट, सो कॉल्ड कॉमेट्स, और वो ग्रेट वेलोसिटी के साथ जलने शुरू हो जाते हैं तो उनको कॉमेट्स बोलते हैं। हेले कॉमेट एक कॉमेट है जो 76 ईयर्स पहले देखा गया था लास्ट टाइम, कब? 1986 में। हर एक 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है, लास्ट देखा गया था 1986 के अंदर इसको। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे सोलर सिस्टम का टॉपिक विद प्लैनेट्स। हमने पूरा पढ़ लिया एक एक प्लैनेट के बारे में। आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिख सकते हैं। एंड सोलर सिस्टम का पहला वीडियो, पहला क्लास यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया, आपको अगर कोई भी आपके फीडबैक हैं, आपको क्या पॉइंट समझ नहीं आया, आपको क्या इसमें एक्स्ट्रा और चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, बताइए। हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक करेंगे इसके बारे में और वो जो चीज़ें रह गई हैं वो ऐड ऑन करके एक अलग से वीडियो निकालेंगे। तो प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू सो मच। और प्रॉपर नोट्स बनाइए आप इसके।